ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, जय श्री राम। आज 19 अप्रैल 2020 द्वादशी तिथि रविवार का शुभ दिन, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, प्रमादी नामक संवत्सर, जिनका कल व्रत था एकादशी में, आज सुबह उनका पारायण हुआ, व्रत खुला। और कल सोमवार 20 अप्रैल 2020 को भगवान शिव का उत्तम व्रत प्रदोष व्रत है। तो जो भी सज्जन व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वो कल प्रदोष व्रत रख सकते हैं, कर सकते हैं। उसकी कथा मैं आपको, उसकी विशेषता, उसका महत्व आपको कल बताऊंगा। विशेष रूप से हमने चिंतन किया है, जिस प्रकार इस वायरस ने, कोविड-19 नामक वायरस ने संपूर्ण धरती को त्रासित किया हुआ है, सभी मनुष्यों को डर से परेशान कर रखा है। उसी के मध्य हम और आप अपने अपने घरों में अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ रख पा रहे हैं, कुछ नहीं रख पा रहे हैं। जो लोग अभी भी इस बात को नहीं स्वीकार रहे हैं कि ये है क्या चीज़, वही लोग इस समय समस्या लेके आगे आ रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ये चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। और अगर ऐसा प्रतिदिन हुआ तो निसंदेह मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ भारत पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी, बहुत परेशान करेगी। और अभी आप जो भी चीज़ें देख रहे हैं उन चीज़ों में आपको प्राप्त हो रहा है कि इस समय सबसे सुरक्षित, सबसे महसूस, सबसे महफूज, सबसे सुरक्षित, सबसे विवेकवान, सबसे बुद्धिमान, सबसे संस्कारवान, सबसे ऊर्जावान हम लोग हैं, हम भारतीयों को माना जा रहा है। क्योंकि इस समय हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या के बीच इस बीमारी ने अपनी टहनियों को नहीं फैलाया है। जड़ तो आ गई है, बड़ा भी हो गया है पेड़, लेकिन उसकी टहनियाँ नहीं फैल पाई हैं। तो हम लोगों की चर्चा हो रही है, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क में बहुत प्रकार के जो विचार आते हैं और ज़्यादा दूषित विचार आते हैं, वही उनको डुबाने का काम करती हैं। मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे हमें कुछ अच्छे रिजल्ट 13 अप्रैल से लेके 13 मई के बीच मिलेंगे। और आपको विश्वास दिलाऊंगा जरूर मिलेंगे और मिले भी हैं। जिस प्रकार भारत ने एक
वैक्सीन तैयार की है, वैसी ही आगे और भी सुविधाजनक चीज़ें आपके मध्य जरूर आएंगी। इससे समय साधना बचती है, इससे हम बहुत समय पहले ही अपने आप को बचा सकते हैं, पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। अभी संपूर्ण चीज़ों को घटना को जो घटना चल रही है, इसको एक स्थिति में आने के लिए कम से कम 1.25 महीने का टाइम और लगेगा। ये मान लिया जाए कि जून तक अभी इसमें टाइम है और पूर्ण रूप से इस पर हम काबू पाएंगे सूर्य ग्रहण के बाद। जो 21 जून को सूर्य ग्रहण है, उसके बाद ही इस चीज़ पे हम संपूर्ण तरीके से नियंत्रण पा लेंगे, ये अवश्य है। उससे पहले कहते हैं ये देवों की धरती है, यहाँ थोड़ा थोड़ा दूर पे किसी न किसी भगवान का धाम है और चमत्कार होना इस देश में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हम इस समय अत्याधिक भक्ति में आप और हम सभी प्रयास अगर कर रहे हैं, 125 करोड़ हाथ अगर दुआ के लिए उठ रहे हैं, तो अवश्य कोई चमत्कार होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उससे पहले वो चीज़ हमें सुरक्षित कर पाएगी। अभी शनि, मंगल, गुरु एक जगह है, कुछ समय बाद मंगल चले जाएंगे। 11 मई के बाद उसके बाद कुछ चीज़ें और कम होनी शुरू होंगी। फिर गुरु और शनि को आत्मबल मिलेगा, वहाँ आपके मध्य और अच्छी चीज़ें आएंगी। तो समय हर चीज़ में लगता जरूर है, लेकिन कहते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ की न दवा है और न किसी चीज़ को मारने के लिए शस्त्र है, तो उस समय केवल आपको अपने पैर घर पे रख के एक स्थान पे बैठ के प्रभु के चरणों में एकाकी होके केवल चिंतन करना है। और हमें पता है हम सुरक्षित कैसे रह पाएंगे, और हमें पता है हम सुरक्षित तभी है जब हम अपने अपने घरों में रहेंगे। ये जरूरी है हम लोगों के लिए। ये आप भी समझें, हम भी समझें, औरों को भी समझाइए। समय के हिसाब से इस त्रासदी से निकलेंगे। इसी प्रकार हम और आप आपस में समय समय पे चर्चा करते रहें और लोगों के मध्य भी जाते रहें। अगर आप दुआ कर रहे हैं, आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और देश भूमि हमारी मातृभूमि सुरक्षित हो जाएगी, तो अवश्य सबसे पहला लाभ आपको मिलेगा। ये पक्की बात है। आज द्वादशी है, कल त्रयोदशी, भगवान शिव का उत्तम व्रत। एक छोटी सी बात है, जब रावण सीता जी को हरण करके ले जा रहा था, जटायु ने देखा, सोचा रावण से मैं जीत तो नहीं सकता हूँ, लेकिन लड़ूंगा नहीं तो समाज मेरी निंदा करेगा। जटायु उड़े, रावण से युद्ध हुआ, दोनों पंख काट दिए गए। जटायु नीचे गिरे, पुकारने लगे हाय राम हाय राम। लेकिन उनको दिखाई दे रही थी कि मेरी मृत्यु सामने समीप खड़ी है, लेकिन उन्होंने राम की सौगंध दी कि हे मृत्यु, तू मुझे तब तक छू नहीं सकती जब तक मैं श्री राम जी को संदेश नहीं दे देता कि सीता को कौन लेके गया है, सीता कहाँ गई है। सीता के द्वारा, जो सीता माता के द्वारा संदेश मुझ तक छोड़ा गया है, वो जब तक मैं प्रभु को नहीं दूंगा तब तक तू मुझे नहीं छू सकती। और जब जटायु कहते हैं, जब जटायु की मृत्यु हो रही थी, उनका सर
राम जी की गोदी में था और जटायु हंस रहे थे, राम जी रो रहे थे। जटायु हंस रहे थे, राम जी रो रहे थे। जटायु का सर भगवान की गोदी में था और भगवान और जटायु एक दूसरे को निहार रहे थे प्रेम दृष्टि से। ऐसे ही महाभारत में जब भीष्म पितामह शैया पे, बाणों की शैया पे थे और वहाँ वो रो रहे थे, भगवान कृष्ण हंस रहे थे। और यहाँ भगवान रो रहे हैं राम रूप में और जटायु हंस रहा है। वहाँ भीष्म रो रहे हैं, कृष्ण जी हंस रहे हैं। जबकि जटायु को भी, भीष्म पितामह को भी, दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो पूछा गया तो बताया कि जटायु ने नारी के सम्मान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, अपने प्राणों को हाथों से गवा दिया। लेकिन नारी की रक्षा करना उसने परम कर्तव्य समझा, इसलिए भगवान को उसके लिए रोना पड़ा। उधर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, यदि भीष्म पितामह चाहते तो ऐसी अवस्था ही नहीं बनती। और उसी दिन से महाभारत नाम शब्द की शुरुआत ही हुई थी, उस चीरहरण के बाद। अगर भीष्म पितामह वहाँ दुर्योधन दुशासन को रोक लेते, ऐसा अनर्थ न करने देते, न होने देते, अवश्य वो चीज़ें नहीं करती। वहाँ वो नारी का सम्मान बचा पाने में सक्षम नहीं हुए, अपनी नज़रें उन्होंने नीची कर ली, आंखें बंद कर ली। इसलिए जिस व्यक्ति ने नारी का सम्मान नहीं किया, उन्होंने अपनी आंखों से पाप को होते हुए देखा, रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए उनको वो दंड मिला। इधर जटायु को पता था कि मैं रावण को जीत नहीं सकता, लेकिन अगर मैं गया नहीं तो मेरी निंदा होगी और मेरे सामने कोई पुकार रहा है तो मुझे, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी रक्षा के लिए जाऊं। परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम की चिंता तो कर्ण को भी पता था कि हमारी पराजय होगी ही होगी और मेरी मृत्यु होगी ही होगी, क्योंकि साक्षात नारायण उस तरफ खड़े हैं। फिर भी अपने मित्र को, जो कर्ण दानवीर, सत्य बोलने वाला, हमेशा कभी कर्ण ने झूठ नहीं बोला, बिना दान के वो कभी रहा नहीं, अपनी बड़ाई कभी सुनी नहीं, कभी मित्रता का त्याग नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों को भगवान द्वारा सम्मान मिलता है, भगवान के द्वारा मुक्ति मिलती है। इसलिए भीष्म पितामह तड़पते हुए मरे और जटायु शांत अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये दुख भी है, जिस सांसारिक जीवन में हम जी रहे हैं, यहाँ पे जो ये वायरस है, ये भी एक दुख के समान ही है। ये पाप है समझो, और हम उसको बढ़ावा तभी देंगे जब हम रोज रोज इधर उधर जाएंगे। हमें बार बार समझाया जा रहा है, हमारे लिए बहुत कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम विपरीत हैं, हम तो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हैं। कृपया ऐसा ना करें, अन्यथा समय की स्थिति से जो इस समय चीज़ें चल रही है, इसकी अगर आप आने वाले समय में कल्पना करोगे तो आपकी आंखों में इतने आंसू नहीं बचेंगे कि आप उनको संभाल पाओ। तो खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए, जितना हो सकता है उतना सुरक्षित रहे, सावधान रहे और परहेज जितना कर सकते हैं करें। आज द्वादशी, कल भगवान शिव का उत्तम व्रत, और विशेष रूप से जो भक्त लोग व्रत करना चाहते हैं, कल उत्तम व्रत को कर सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती को प्रातः काल में भी उनका पूजन होता है, सायं प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 7:15 के बीच उनका विशेष पूजन होता है। कहीं अभिषेक इत्यादि होते हैं, कहीं जाप वगैरह होते हैं, कहीं भजन होते हैं। तो जिस व्यक्ति को जिस भी माध्यम से उनकी सेवा करने का
अवसर प्रदान होता है वो व्यक्ति उस हिसाब से भगवान की शिव शक्ति की पूजा करे, उनको पूजित करे अपना, उसके बाद उनको भोग श्रृंगार आरती करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।